हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्न माला चल रही थी 2.2, उसमें हमने अभी तक क्या किया है, एक से लेके अपने जो क्वेश्चन नंबर 13 है उनको क्लियर कर चुके हैं। आज बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो ध्यान रखना, अपना जो 14वां क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है और थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट को क्या लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है, कठिन लगता है। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 क्वेश्चन का ध्यान रखना, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब क्या होता है? खजांची का मतलब ये होता है जो आपने बैंक में जो पैसा लेता है, जमा करता है, पैसा देता है, उसको क्या बोलते हैं? खजांची। ठीक है, तो वो लक्ष्मी है, वो एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी रुपए में 100, 50 व 10 रुपए के नोट हैं। उसने क्या बोला कि वो जो अपनी लक्ष्मी खजांची है, उसके पास 100 के, 50 के और 10 रुपए के क्या हैं? नोट है। ठीक है, और आगे क्या बोला, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यानी इन नोटों की संख्याओं में अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5 दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? संख्याओं का। ध्यान रखना, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5 अनुपात दे रखा है। आगे क्या बोला है? और उनका कुल मूल्य कितना है? और उनका कुल मूल्य कितना है? 4 लाख रुपए है। ध्यान रखना, कितना है? 4 लाख रुपए। ठीक है, ये आपको अपने 100, 50 और जो 10 रुपए के नोट हैं उनका मूल्य दे रखा है। आगे प्रश्न में क्या पूछा है? उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? आपको प्रश्न में ये पूछा है कि 100 के उसके पास कितने नोट हैं, 50 रुपए के उसके पास कितने नोट हैं, 10 रुपए के उसके पास कितने नोट हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मूल्य दिया हुआ है, कितना? 4 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका मूल्य कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे ये अपना 4 लाख रुपए? कैसे आएगा? सबसे पहले ये समझो कि अपने पास ये किस प्रकार अपने 4 लाख आएंगे वो समझो। कि देखो, जितने भी 100 रुपए के नोटों का जितना भी मूल्य होगा, 100 रुपए का जो 100 रुपए के नोट हैं उनका जितना भी मूल्य होगा, 50 रुपए के अपने पास जितने नोट हैं उनका जो भी मूल्य होगा, और जो अपने पास 10 रुपए के नोट हैं उनका जो भी मूल्य होगा, इन मूल्यों को जोड़ने पर ही हमारे पास क्या आएंगे? अपने 4 लाख रुपए। यानी 100 के आपके पास कितने नोट हैं, कितना मूल्य है 100 रुपए के नोटों का? कितना है? 10,000 है, 40,000, 50,000, 60,000, ये अभी हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 50,000 रुपयों, 50 नोटों के कितने रुपए हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और जो 10 रुपए के नोट हैं उनका कितना मूल्य है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से हमें किसी का मूल्य पता नहीं है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो, अगर देखो किसी भी नोट का मूल्य कब पता हो सकता है? ठीक है, जैसे 100 रुपए के नोटों का मूल्य कब पता हो सकता है? जब आपको ये पता हो कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, संख्या से आपको क्या मालूम हो जाएगा? नोट का मूल्य मालूम होना चाहिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? संख्या मालूम होनी चाहिए कि 100 के कितने नोट है। अगर 100 के 4 नोट हैं तो 400 रुपये हो गए, 100 के 5 नोट हैं तो 500 रुपये हो गए, 100 के 10 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए अपने पास? 1,000 रुपये हो गए। इस प्रकार आपको उनकी संख्या का मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से जो अपने पास संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ से अपने पास नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपने पास 100 के नोटों की संख्या
कितनी आ जाएगी? देखो ये अनुपात इन्हीं का दिया हुआ है, रुपयों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे देखो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो अपने पास 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3x हो जाएगी। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी? नोटों की संख्या। और जब भी आपके पास नोटों की संख्या आ जाएगी तो आप मूल्य आराम से निकाल लोगे, और मूल्य निकालोगे तो इनको इसके बराबर रखेंगे, 4 लाख के बराबर रखेंगे, तो आपके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं, और 10 रुपए के कितने नोट हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि किस प्रकार हम अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो अपने पास क्या होगा, हम इसका आंसर किस प्रकार करेंगे। देखो यहाँ पे अपने पास नोट दिए हुए हैं 100 के, 50 के, 10 के, और इनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है, और कुल मूल्य 4 लाख दिया हुआ है। ये आपको पर्सन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? पर्सन में दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, मैं ये माना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो एक संख्याओं के अनुपात से हम क्या कर लेंगे, इसका अनुपात, यानी कोई ना कोई तो संख्या होगी। जैसे मैं x मान लूंगा सभी को। ठीक है, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो है ना, तो कितना आ जाएगा? 2:3:5 आ जाएगा, यानी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x माना है। ठीक है, सबके साथ x माना है। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको ये पता हो कि 100 रुपए के, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। ठीक है, 4 संख्या है, तो आप इसका मूल्य कैसे पता लगाओगे कि 4 को किससे गुणा करोगे, संख्या को किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे, तो आपके पास मूल्य आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और दूं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, आपको बोले कि 20 है। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो आप कैसे इसका मूल्य कैसे पता लगाओगे? इसका मूल्य कैसे पता लगाओगे? 50 को किससे गुणा करोगे? 20 से। यानी संख्या को किससे गुणा करोगे? नोट से गुणा करोगे, संख्या गुणा नोट। ठीक है, याद रखना, मूल्य कैसे पता लगाओगे? संख्या गुणा में नोट। एक बार फिर बता दे रहा हूं, मूल्य कैसे पता लगाओगे? संख्या गुणा में नोट। ठीक है, ये मूल्य हो जाएगा। तो 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? संख्या कितनी है? 2x हमने माना है, 2x गुणा में नोट। ठीक है, नोट कितने का है? 100 का। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? मानना हमने कितनी मानी थी? 3x गुणा में नोट। नोट किसका है? 50 रुपए का है। ठीक है, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी, सॉरी, नोटों का मूल्य कितना होगा? देखो 10 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? संख्या कितनी है नोटों की? 5x गुणा में नोट किसका है? तो 10 का। ये अपने पास क्या होगा? मूल्य। तो इसको आगे भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना होगा? 100 को 2x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 200x। 50 को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 को 3 से किया 15, और ये एक ये शून्य, और ये x 150x आ जाएगा। 10 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50x। तो अपने पास ये क्या आ गया? मूल्य आ गया, सभी नोटों का मूल्य आ गया। और अब आगे प्रश्न में आपको ये बोला था कि कुल मूल्य, यानी 100, 50 और 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है? 4 लाख है, 4 लाख है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसका कुल मूल्य अपने हिसाब से कितना होगा। इन तीनों मूल्यों को जोड़ेंगे, 100 रुपए के नोटों का मूल्य, 50 रुपए के नोटों का मूल्य और 10 रुपए के नोटों का मूल्य, इन तीनों को जोड़ेंगे, वो किसके बराबर होगा? इससे 4 लाख के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इन तीनों मूल्य को मैं जोड़ता हूं यहाँ पे। ये तो किसका आ गया? अपने 100 रुपए के नोट का मूल्य, प्लस ये किसका आ गया? अपने 50 रुपए के नोटों का मूल्य, प्लस ये किसका आ गया? अपना
10 रुपए के नोटों का मूल्य, और ये किसके बराबर होगा? 4 लाख के बराबर होगा। ये यहाँ पे किस हिसाब से आया? प्रश्नानुसार, पर्सन के हिसाब से। ठीक है, आपको 4 लाख दिया हुआ है इनका मूल्य। अब देखो 200x प्लस 50x प्लस 150x, यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200, 150 और 50। तो 0 0 0, 5 और 5 कितना होगा? 10, असल 1, 2 और 1 3 और 1 असल वाली कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा? 400x बराबर किसके आएगा? 4 लाख के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर? 4 लाख। ये 400x के साथ किसमें? गुणा में। तो इधर जाने के बाद में किसमें होगा? भाग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना 400 है वो किसके अंदर आ गया? भाग के अंदर आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 4 का भाग देंगे। ठीक है, 4 का भाग किस में देंगे? 4 का भाग हम देंगे 4000 में। तो 4 का भाग एक बार गया 4, शेषफल 0। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा? जो बाकी 0 बचे हैं वो आ जाएगा। ठीक है ना, आगे कितने 0 बच गए? 3 0 बच गए। तो आगे भी क्या आ जाएंगे? 3 0। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1000। ठीक है, यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 1000। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? आपको प्रश्न में क्या पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है वो बतानी है। तो इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और अपने पास नोटों की संख्या आ जाएगी। अगर आपको मूल्य पूछता तो आप क्या करते? इस x की वैल्यू यहाँ पे रखते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रत्येक नोट की संख्या बताता हूँ। तो 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी? 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी? देखो 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है? 1000। तो कितना हो जाएगा? 2000। यानी जो अपने 100 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं? 2000। अब बात आती है 50 रुपए के नोटों की संख्या। 2000 ये क्या है? संख्या है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पे? संख्या। 100 रुपए के नोटों की संख्या 2000 है। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना होगा? 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी है? 1000। तो कितनी हो जाएगी? 3000। 3000 ये भी क्या अपनी संख्या आ चुकी है। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 5 गुणा में x, 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी है? 1000। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 5000। ये अपनी क्या आ गई? संख्या आ गई। तो इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन है, जो इतना आपको डिफिकल्ट लग रहा था, कठिन लग रहा था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपके किसी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको ये क्वेश्चन आराम से समझा सकते हो, या फिर अपनी क्लास दिखा सकते हो। अपनी क्लास का शेयर कर देना। मेरा नाम हिम्मत सिंह है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। अपनी जो क्लास है वो आ जाएगी, क्लास 8th। ठीक है, चैप्टर अपना 2, उसके अंदर अपने जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास हम कौन से क्वेश्चन लाएंगे? उसमें 15वां क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।